जनता का ही पैसा है जी, मेरे को घर नहीं ले जाना। तो आपने 2 मकान लिए थे, उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। अब हाँ ऊपर टाइप 6 था। जो टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन किन को मिलता है? जिनको भी मिलता हो सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, यू टर्न है ना, इसको लेके भी आप लोग आपको पलटीवाल करते हैं। आपको बताता हूँ मसाला भी बहुत है, क्योंकि यू टर्न आपने खूब मारे हैं। आपने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन मिलूंगा, फिर आपने ले लिया कांग्रेस का समर्थन। सिक्योरिटी हो गई, एक मकान हो गया, एक गाड़ी हो गई, एक बच्चों की कसम हो गई। आइए सर, आइए आइए सर, आइए सर। कार्यकर्ता नहीं, मेरे कार्यकर्ता नहीं है सर, ये देख लीजिए। बताए सर, जनता बताए। हाँ बताइए। आप मेरे को दिखा दो कहाँ कहा था गाड़ी में लेंगे। हमने कहा था लाल बत्ती नहीं लेंगे। 50 लाख रुपया इनके अकाउंट में आ रहा है, आपको 12:30 बजे आ रहा है। मैंने सोचा था कि मैं आम आदमी की तरह जाऊंगा, फिर क्या देते ड्रामा कर रहा है। तो ब्रांड हो चुका है आपका, मैंने आप करते हुए ड्रामा। तो अंबानी के अकाउंट में कितना पैसा है स्विस बैंक? 100 रुपया महीना देने में लोगों की गांड फट जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाला है। कैसे केजरीवाल के झूठे वादों को सुधीर चौधरी ने जनता के सामने एक्सपोज कर दिया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर थोड़ा भी आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने कहा मैं सब सिस्टम ठीक करूंगा, मैं इस राजनीति के नए नियम बनाऊंगा और भ्रष्टाचार का जो चक्रव्यूह है राजनीति में, इसको मैं तोड़ूंगा। उसमें फंस गया मैं। फिर धीरे धीरे आपको अब इसमें मजे आने लगे, आपको इस चक्रव्यूह में रह के अब आनंद आ रहा है। इसलिए जनता की जो उम्मीदें आपने बढ़ाई थी कि आपसे साफ सुथरी राजनीति की उम्मीद जनता को बाकियों के मुकाबले ज्यादा है। जनता की उम्मीद नहीं टूटी, मीडिया की उम्मीद टूट गई। मीडिया को उम्मीद ये थी लोकसभा के बाद ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मीडिया लोकसभा ने ज्यादा दोस्त आप ही के हैं। मीडिया ने और सबसे ज्यादा आपके साथी मीडिया से ही आए आपकी पार्टी में। लोकसभा चुनाव के बाद सारे मीडिया ने हमारी श्रद्धांजलि लिख दी थी। मर गए, कट गए, डूब गए, दफना दिए गए। अब मीडिया को ये पसंद नहीं आ रहा कि भाई ये तो फिर आ गए। जब आप आए थे बिजली पे तो अपने बिजली कंपनियों के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया था ना सर, सीएजी ऑडिट करवाया। वो तो ऑडिट करवाया था। बिजली वालों को, कंपनियों को आप उतने ही पैसे देते रहे जितने की उनको मिल रहे थे। आपने अपनी तरफ से सब्सिडी और ऐड कर दी। और आपको ये भी पता होगा कि पिछली वाली जो सरकार है वो ऑलरेडी सब्सिडी पहले भी दे ही रही थी बिजली 1 रुपए की दे रही थी। आपने आधा कर दिया, आपने उसको और बढ़ा दिया। लेकिन वो सब्सिडी जो आप देते हो वो तो जनता के पैसे से ही देते हो। फिर आप वैट बढ़ा दोगे, फिर उसी पैसे को फिर आप वापस सर्कुलेशन में डाल दोगे। पहले वैट बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। मैंने कहा ना, सरकार में सर पैसा बहुत है, जनता का ही पैसा है जी, मेरे को घर नहीं ले जाना। अब मैं पलटीवाल वाले उस पे आ रहा हूँ कि आपको लोग पलटीवाल क्यों कहते हैं। गजब बेइज्जती। इसलिए कहते हैं कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? एक मिनट सुनो। पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने देख लीजिए कि मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा। उसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। झूठ बोलते हो आप लोग, बीजेपी वाले कहते हो और आप मान लेते हो। मुझे पूरा पता है, चौधरी साहब पूरा होमवर्क करके आते हैं, आज नहीं करके आए। बिल्कुल आपकी बात गलत है। आप वो जो आपने 2 मकान लिए थे उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। ऊपर 2 मकान लिए थे, मानता हूँ। माने थे। आपके सेक्रेटरी ने एलजी को लिखा था कि नहीं लिखा था कि ये 2 मकान हमको चाहिए? हाँ लिखा था। लिए भी थे। वो कितने छोटे मकान थे? 1 कमरे का, 2 कमरे का, टाइप 6 था। तो टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन किन को मिलता है? जिनको भी मिलता हो सर। लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ। फिर मकान आपने ले लिया, फरवरी में आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, जुलाई में मकान खाली किया। बिल्कुल। और यही आरोप आप दूसरे के ऊपर लगाते थे कि ये देखिए जी सरकारी उस पर बैठे हुए हैं। तो ये जो तमाम यू टर्न है ना, इसको लेके भी लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। ये सारा मैंने नहीं बनाया, ये सारी जो रिसर्च है ना, ये सारी मैं आपके ऊपर निकाल के लाया हूँ और ये पब्लिक डोमेन में ये सारी रिसर्च काफी होमवर्क किया है। मैं बहुत देर तक रात को बैठा रहा आपके ऊपर वो करने के लिए। और मैं ये आपको बताता हूँ मसाला भी बहुत है, क्योंकि यू टर्न आपने खूब मारे हैं। अब मैं बोलूँ? हाँ बोलो। मैं आपको प्रश्न पूछने का पूरा मौका दूंगा। आपने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर आपने ले लिया कांग्रेस का समर्थन। आपने कहा मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं चलूंगा, आप बिजनेस क्लास में भी हुआ है। तो 5 चीजें हो गई। अब मौका देंगे मुझे बोलने का। एक तो सिक्योरिटी हो गई, एक मकान हो गया, एक गाड़ी हो गई, एक बच्चों की कसम हो गई और एक बिजनेस क्लास हो गया। अभी 5 के लिए मुझे 5 मिनट तो दोगे मुझे बोलने के लिए? 5 मिनट नहीं, ये तो टीवी है सर। देखो 5 मिनट कैसे होगा, लेकिन आप 30 सेकंड में बता दो। देखिए बंगला, गाड़ी, जनता दरबार। काम करो ना, आप ही क्वेश्चन पूछते रहो। मेरी क्या जरूरत है सर? आप बताओ, लेकिन 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा। टेस्ट मैच मत खेलो भाई। 5 क्वेश्चन के 5 मिनट भी नहीं देंगे बोलने के। एक क्वेश्चन का खुद तो पिछले 10 मिनट से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 नहीं है, मुद्दे 5 है। और ये 5 आप ही का चैनल है, आप ही बोल लो ना, मेरी क्या जरूरत है? नहीं, आप बोलो, मौका दे रहे हैं। आपकी बड़ी कृपा है सर। थैंक यू। आप हमें बोलने का मौका दे रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है।
अच्छा, बंगला बताइए आप कि बंगला आपने फरवरी में छोड़ के जुलाई में खाली किया, ये तो सही है? सर पहले 5 क्वेश्चन, फिर अब खाली का छठी बात आ गई। 6 क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम देंगे मेरे को? आप बताइए सर, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आप मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे सर। ये अच्छे एंकर की निशानी नहीं है। मैं तो सोचता था चौधरी साहब बड़े अच्छे एंकर। वो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ आइए सर, आइए आइए सर, आइए सर। ये आपके कार्यकर्ता नहीं, मेरे कार्यकर्ता नहीं है सर, ये देख लीजिए कार्यकर्ता, ये देख लीजिए होम मिनिस्ट्री के। अभी कह रहे थे ना कि इंटरव्यू मेरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू इनका है। जनता भी पूछ बताए सर, जनता बताए। हाँ बताइए। जनता की आवाज को दबा रहे हैं आप। जनता इनको वोट दे रही है। मुख्यमंत्री अरे सुनिए ना, बताइए इनको बनना है। नहीं, इसको एडिट तो नहीं करेंगे इसको चौधरी साहब? नहीं, मैं पूरा दिखाऊंगा। जहाँ तक बंगला लेने की सवाल है, मैंने कोई बड़ा बंगला नहीं लिया। बंगले का क्या मतलब है सर? बंगले का मतलब है इतने बड़े बड़े नेताओं ने, इनके 2-2, 3-3 एकड़ के लॉन होते हैं सर, रहते तो 3 कमरों में ही है, इतने बड़े बड़े लॉन ले रखे हैं। मेरा कहना है दिल्ली की जनता, बहुत सारी जनता ऐसी है जो एक कमरे में 6-6 आदमी सोते हैं, 10-10 आदमी सोते हैं। आप उन लॉन्स को खत्म कर दो ना। आप वहाँ पे, मैं तो आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, फिर मेरे को बोलने नहीं दे रहे। आप जो मैं पूछ रहा हूँ आप बता नहीं रहे हो। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने फरवरी में छोड़ के बंगला जुलाई में क्यों खाली किया? तो पहले 5 क्वेश्चन के जवाब ना दूं? पहले आप ये दे दो, और फिर एक एक करके यही सारे सवाल मैं आपके पास आऊंगा। तो पहले 5 क्वेश्चन पे सेटिस्फाइड है? पहले बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे को जवाब तो देना है। आप बिल्कुल जो है ना घुमा के बात कर रहे हो, और यही मैं आपसे सीधे। आपने मेरे से पूछा बंगला क्यों लिया, आपने मेरे से पूछा सिक्योरिटी क्यों लिया, आपने मेरे से पूछा, तो आप सेटिस्फाइड हो पहले 5 पे? अब आप बंगले पे आ जाओ। बंगले पे आ रहा हूँ ना। चलो, हाँ, तो बंगले की बात करते हैं। तो मैंने ये कहा था कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, ठीक है, इतने बड़े बड़े लॉन नहीं लेंगे, ठीक है, रहने के लिए 3 कमरे तो चाहिए ना सर। ठीक है, आप जनता को तय कर लेने दो कि मैंने ठीक किया कि गलत किया। मैंने बड़ा बंगला नहीं लिया। तो आप अमित शाह जी को बोल देना कि वो इतना नाराज ना हो। अमित शाह जी हर जगह कहते हैं केजरीवाल ने बड़ा बंगला ले लिया, केजरीवाल ने बड़ा। अरे सरकार से ही लिया था, 2 ही घर थे, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, गाड़ी की बात की कि हमने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे। आप मेरे को दिखा दो कहाँ कहा था गाड़ी नहीं लेंगे। हमने कहा था लाल बत्ती नहीं लेंगे। अच्छा, हमने कहीं नहीं कहा गाड़ी। हमारे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं। नंबर 1 तो गाड़ी सेटिस्फाइड हो गया आप? सुपर। मतलब लोग सुन ही रहे हैं सारी बात, तो मेरे भी सेटिस्फाई होने की बात नहीं है। लोग अपने आप सुन रहे हैं, और लोगों जब आप बोलते थे वो भी लोगों ने सुना ही होगा, नहीं बोलते थे वो भी लोगों ने सुना होगा। ठीक है। तीसरी चीज सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी के बारे में मैं 100 बार लिख के दे चुका हूँ। मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पीछे छोड़ रखी है ये गाड़ी, मेरे को नहीं चाहिए। अगर आज चौधरी साहब मेरी सिक्योरिटी हटवा दें, मैं आपका जिंदगी भर ताउम्र शुक्रिया। बिजनेस क्लास आपने कहा, मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं जाता। कब कहा? मैं आम आदमी हूँ। कब कहा मैंने बिजनेस क्लास में नहीं जाता? आपका बस चले ना, मेरे को सड़क पे बिठा दो। केजरीवाल ने कहा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, केजरीवाल ने कहा मैं आलू की सब्जी नहीं खाऊंगा। सर हद हो गई सर, मैंने कब कहा? आप दिखा दो। आज चौधरी साहब होमवर्क नहीं करके आए हैं। नहीं, मैं पूरा होमवर्क करके आया हूं। बिल्कुल नहीं आए हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप अमित शाह जी के झूठ में आ रहे हैं। सर आप प्लीज थोड़ा सा अमित शाह जी की सारी बातें मत माना कीजिए, वो झूठ बोलते हैं, आपको फंसा देंगे। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आपको फंसा देंगे सर वो एक दिन। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप आम आदमी हो, मफलर लगा के चलते हो, देखो आपकी स्वेटर भी यहाँ देखो, इसमें एक छेद आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, पूरा दिखा रहे हो कि मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आप ही के जैसा हूँ। फिर आपको बिजनेस क्लास में चलने की क्या जरूरत है? क्यों ना जाए सर? अच्छा, तो आप कह रहे हो कि बिजनेस क्लास में मैं जाऊंगा? तो आज आप ये तो बोलोगे कि भाई मैं इसके बाद में बिजनेस क्लास में चलूंगा। जब जरूरत होगी जरूर जाएंगे सर बिजनेस क्लास में। पैसे बिजनेस क्लास की कभी जरूरत नहीं होती। मेरे को टिकट भेजी थी सर कि स्पॉन्सर्स ने टिकट भेजी थी, मैं जाऊंगा सर अगर जरूरत होगी तो। जरूरत किस लिए थी? तो ये बात मान मैं अमेरिका गया था। अमेरिका में जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा, वहाँ पे जेट लैग होता है, आप समझते हैं जेट लैग तो? हाँ, बिल्कुल है ना। वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा मेरी मीटिंग शुरू हो गई। ठीक है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप सोते हुए आ जाइएगा वहाँ पे। बिजनेस क्लास में जेट लैग नहीं होता। नहीं, बिजनेस क्लास में आप सो सकते हैं ना सर, इकोनॉमिक क्लास में सोने के लिए जगह नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती। तो आप ठीक है, तो फंडरेजिंग हुई थी उसकी आज तक जांच नहीं करवाई आपने। आप दुनिया में काते फिरते हो क्या जांच करवाई? अब आप आ जाओ। चलो, ये भी जनता ही है। हाँ बिल्कुल। अब इसकी बात का जवाब दे दो। चलो, अन्ना हजारे जी के फंड की सारी ऑडिटिंग है, ऑडिटेड बैलेंस शीट वेबसाइट पे डाली हुई है। आप आएंगे आपको भी दे देंगे, वेबसाइट दे दूंगा मैं। वेबसाइट पे है, आप जाके देख लेना। आईएसी के वेबसाइट पे तो आप 2 करोड़ का हिसाब किताब भी था, और ये नहीं पता चला कि 2 करोड़ कहाँ से आए। आईएसी हमारे पार्टी वेबसाइट इज नॉट द सॉल्यूशन अरविंद जी। तो वेबसाइट पे तो घर पहुंचाते हैं। नहीं, इनके घर नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखो आप। तो वेबसाइट से ज्यादा अपने सिस्टम ठीक रखो। वेबसाइट से ज्यादा उसकी भी ऑडिटिंग करा लो। जो आप ले आइए ना उसका भी आ जाओ जी, आ जाओ आप लोग भी आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। सारी जनता का, सारी जनता कांग्रेस को है, 1400 करोड़ कांग्रेस को 2,500। तो आप कहाँ सिर्फ एक अंबानी के अकाउंट में कितना पैसा स्विस बैंक में वो नहीं पता है। इनके अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा वो इनको नहीं पता। वो इनको नहीं पता। वो बात सही है भाई। वो उन्होंने ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? 50,000 से ऊपर कोई भी 50,000 से ऊपर कोई भी हमारे पास फंड आएगा या चंदा आएगा, उसकी पहले हम एक कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी कि वो व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है। उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। 50 लाख रुपया इनके अकाउंट में आ रहा है, आपको 12:30 बजे आ रहा है। अब हम उसकी वो करके दिखा रही है। उसका जवाब इन्होंने दे दिया ना कि मेरे ऊपर
आप चाहे जो जब मर्जी आप कर लो। गगनआर से जाते थे तो आप यही बताते थे ना कि भाई देखो मैं आम आदमी हूँ, मैं एक छोटी गाड़ी में चलता हूँ, यही तो बताते थे आप। मैंने सोचा था कि मैं आम आदमी की तरह जाऊंगा, फिर कहते थे ड्रामा कर रहा है, टिकट खरीद के आ गया, दिखाना चाहता वो था, तो आपके ऊपर footage ऑलरेडी चाहता था। वो तो ब्रांड हो चुका है आपका, मैंने आप करते हुए ड्रामा तो। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।